तो उस वक्त जब मैं एनुअल फंक्शन होता था स्कूल में, तो उसमें हम जब स्पीच में भाग लेते थे तो फाइनल सिलेक्शन होते होते मेरा नाम हट जाता था, क्योंकि मैं एक बैकवर्ड का बच्चा था। हमारे टीम से 2 व्यक्ति का सिलेक्शन होता था, एक दुर्गा सिंह, एक दीपक सिंह, क्योंकि वो फॉरवर्ड था इसलिए। तो उस वक्त एहसास हुआ हमें कि आखिर मुझे क्यों नहीं उस मंच पे अधिकार मिलता है, मैं क्यों नहीं स्पीच दे सकता हूँ। मेरे पेट पे नहीं, मेरे दिमाग पे लात मारा गया था उस वक्त। तब जाकर मैंने समझा कि मैं खुद को ऐसा बनाऊंगा कि उसी स्कूल में, उसी स्कूल के प्रिंसिपल मुझे चीफ गेस्ट में बुलाए और सम्मान करे। असल मसला ये है कि जनता इतने दिनों से जो वोट करती थी ना, उनको सही नेतृत्व करता नहीं मिलता था। जब मैं लोगों के पास गया, लोगों को बताया कि मैं आपका बेटा, आपका सेवा करने आया हूँ, मुझे अपने सीनों से लगा लीजिए, बना लीजिए अपना बेटा, चुन लीजिए अपना सेवक, तो हमारी बातों को कहीं ना कहीं वो समझने का प्रयास किए, जिसका परिणाम यह है कि इस कम उम्र में हमें अपना सेवक चुन लिया, अपना बेटा बना लिया। सिस्टम को सुधारेंगे, हमारे पास युवा टीम है, हम युवा मजबूत हैं और सिस्टम को सुधार के रखेंगे, ये हम आपको भरोसा देते हैं। कभी उस माई बहनों पे विश्वास को कभी तोड़ेंगे नहीं, उनके इरादों पे दुगुना खरा उतरने का प्रयास करेंगे, बदल देंगे। कुछ दिन के बाद देखिएगा, आप भी आइएगा इंटरव्यू लेने के लिए, फिर से कहिएगा रणवीर जी कैसे बदल दिए। बदल न दिए, चट्टान को तोड़ के हटा न दिए, युवा के दम पे, माताओं के आशीर्वाद से वो भी बदला जाएगा, समय आने दीजिए। अरे जिस चीज से जो व्यक्ति जूझता है, जिस संघर्ष को झेल कर आगे निकलता है, उसको ना पता है कि भाई क्या दुख है, दर्द है लोगों का है। जो महल में पैदा हुआ, महल में मैंने घर से निकलते वक्त फॉर्च्यूनर में बैठ के निकलता है, तो उसको क्या पता है झोपड़पट्टी में क्या बीत रहा है, एक पेट खाना मिला है कि नहीं। अरे माता पिता क्या कहते हैं, जकर जहन ठायर पात तकर तहन खेर का, जकर जहन माय बाप तकर तहन लड़का। हमारे आदर्श तो हमारे पिता ही है, जो बचपन से संस्कार दिए हैं, शिष्टाचार दिए हैं, जिसका परिचय आज देख रहे हैं। इन्हीं के भक्ति के बदौलत आज झोपड़ी में पैदा हुआ लाल आगे कुछ करने का जुनून जज्बा पैदा हुआ है। सर उसके लिए हम आपको बता देते हैं, हसनपुर प्रखंड ही नहीं, रणवीर कुमार राय के दरवाजे पे जनता दरबार लगेगी। जनता का जो समस्या ब्लॉक का होगा वो यहीं सुना जाएगा, और ब्लॉक के स्टाफ को, जो ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार रहित है, ऐसे लोगों को कॉलर पकड़ के खींचकर बाहर निकालने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार तो है ही ना, पूरा जकरा हुआ है, तो जकरा हुआ है, डेग डेग पर भ्रष्टाचार है ब्लॉक में। थाना पर जाइएगा तो अगर आप पे कोई अत्याचार किया है तो आपका FIR लेने के लिए भी 5,000 रुपया मांगेगा। उसका तैयारी चल रहा है, बड़े पैमाने पे हम तैयारी कर रहे हैं। क्या युवाओं के सहयोग, जी युवाओं के सहयोग से इस सब पे चोट कर दीजिए। बिल्कुल चोट करेंगे। लोग तो बोलते हैं, लोग बोलते हैं लेकिन करते नहीं है। अब 1 साल के बाद आइएगा, देख लीजिएगा। रणवीर नाम है हमारे बाबूजी कहे हैं कि रणभूमि में वीर है, इसीलिए तुम रणवीर है। नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर लोकतंत्र कायम करने के लिए बहुत सारे स्तर पर चुनाव होते हैं। उसमें एक पंचायती राज चुनाव है जो अभी बिहार में जोर शोर से चल रहा है, या कह सकते हैं कि अपने अंतिम दौर में है। हर एक जगह पर जो है सो नए नए तरह के प्रतिनिधि चुनकर आए हैं। इन्हीं में कभी कभी ऐसे प्रतिनिधि चुनकर आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं मिसाल कायम करने का काम करते हैं। हमारे साथ रणवीर कुमार राय जी हैं, जो बेहद गरीब परिवार के हैं। ये समस्तीपुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 49 से जिला परिषद चुनकर आए हैं। मात्र 22 साल के हैं और बेहद गरीब परिवार के हैं। बगल में इनके पिताजी हैं जो संत हैं, कह सकते हैं किसान है, और किसी तरह से इनके परिवार का जीवन यापन, रोजी रोटी चलता है। बड़ा परिवार है और इन्हीं में 5 भाइयों में एक भाई रणवीर कुमार राय जी भी हैं। इतनी कम उम्र में जिला परिषद बनना कहीं ना कहीं यह एक मिसाल कायम करने जैसा है। उसमें भी जब आपके पास आर्थिक रूप से आप उतने सशक्त नहीं हो, आपके पास बाहुबल नहीं हो, आपके पास छल नहीं हो, इन सब चीज़ों के बावजूद सेवा के बदौलत जिला परिषद से जीत जाना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अभी भी भारत में, बिहार में, समस्तीपुर में, हसनपुर में लोकतंत्र है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर रणवीर कुमार राय जी जीते हैं तो वो लोगों के प्यार और आशीर्वाद से जीते हैं। इनकी जीत के पीछे ना कहीं पैसा है, ना कहीं बंदूक है, ना कहीं डर है, ना कहीं ना कहीं भय है, ना कहीं छल है। कोई भी ऐसी चीज़ इनकी तरफ से नहीं की गई हो जिससे मतदाता को प्रभावित किया जा सके कि इनको वोट दें। इनको जो भी वोट मिला है इनके काम की वजह से मिला है, लोगों के आशीर्वाद की वजह से मिला। सबसे पहले ये बताइए कि 22 साल का उम्र है आपका, देखने से लगता है कि पढ़ाई लिखाई करते होंगे।
लोग तो समझ बाहर में समझेगा भी नहीं कि जिला परिषद बने हुए हैं ये आपको देख करके। कब से मतलब आपको मतलब ये राजनीति के क्षेत्र में जो है सो दिलचस्पी हुई क्या है? सबसे पहले तो 49 के आवाम को मैं सलाम करता हूँ और माता बहनों को चरणों को धूल को मैं तिलक लगाता हूँ कि उन्होंने आप हमें मुझ जैसे एक आम इंसान को अपना बेटा चुना, अपना बेटा बनाया, अपना भाई बनाया। मैं ऐसे लोगों को ताउम्र भूल नहीं पाऊंगा। और जहाँ तक राजनीतिक जीवन की बात है तो मैं औसतन समझिए कि 2013 से थोड़ा बहुत सक्रिय हुआ था राजनीति में, लेकिन कितना उम्र था उस टाइम? उस टाइम में मेरा 14 साल उम्र हुआ। बताइए, 14 साल में कुछ समझने बुझने तो हम लोग को नहीं आता था। कैसे राजनीति मतलब कहाँ से ये सब इंटरेस्ट पैदा? किसान का बेटा जी, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में देखिए मुझे नहीं बोलना चाहिए टीवी चैनलों पे, लेकिन यदि आप पूछते हैं तो मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में एक ट्रेंड था बैकवर्ड फॉरवर्ड। मेरे बातों को तथाकथित मत लीजिएगा। तो उस वक्त जब मैं एनुअल फंक्शन होता था स्कूल में तो उसमें हम जब स्पीच में भाग लेते थे तो फाइनल सिलेक्शन होते होते मेरा नाम हट जाता था, क्योंकि मैं एक बैकवर्ड का बच्चा था। हमारे टीम से 2 व्यक्ति का सिलेक्शन होता था, एक दुर्गा सिंह, एक दीपक सिंह, क्योंकि वो फॉरवर्ड था इसलिए। तो उस वक्त एहसास हुआ हमें कि आखिर मुझे क्यों नहीं उस मंच पे अधिकार मिलता है, मैं क्यों नहीं स्पीच दे सकता हूँ। मेरे पेट पे नहीं, मेरे दिमाग पे लात मारा गया था उस वक्त। तब जाकर मैंने समझा कि मैं खुद को ऐसा बनाऊंगा कि उसी स्कूल में उसी स्कूल के प्रिंसिपल मुझे चीफ गेस्ट में बुलाए और सम्मान करे। बताइए, जुनून कहाँ पर पैदा हुआ था, कैसे जुनून इनके अंदर में आया, ये चीज बता रहे हैं। और वो दिन है और आज का दिन है, कहीं ना कहीं चीफ गेस्ट बनने लायक तो हो गया। ऐसा हुआ जनता को लगना चाहिए, हमें तो नहीं लगता है, हमें तो नहीं लगता है। इतना बड़ा क्षेत्र है, 6 गो 7 गो पंचायत होता है, कौन कौन पंचायत? रामपुर पंचायत, शासन पंचायत, बरगांव पंचायत, सुरहा बसतपुर पंचायत, अहिलवार पंचायत जो कि मेरा जन्मभूमि है, और मौजी पंचायत। तो 22 साल के लड़का पे कैसे भरोसा कर लिए ये लोग? असल मसला ये है कि जनता इतने दिनों से जो वोट करती थी ना, उनको सही नेतृत्व करता नहीं मिलता था। जब मैं लोगों के पास गया, लोगों को बताया कि मैं आपका बेटा, आपका सेवा करने आया हूँ, मुझे अपने सीनों से लगा लीजिए, बना लीजिए अपना बेटा, चुन लीजिए अपना सेवक, तो हमारी बातों को कहीं ना कहीं वो समझने का प्रयास किए, जिसका परिणाम यह है कि इस कम उम्र में हमें अपना सेवक चुन लिया, अपना बेटा बना लिए। जैसे 22 साल में आप बने हैं, लेकिन जब आप 20 साल के होंगे, 19 साल के होंगे, उसी समय से तो लोगों के बीच में आपका जो है सो सोशल वर्क या काम चलता होगा, तभी तो लोग आपको बिल्कुल 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 सोशल वर्क मैं करता रहा निरंतर। 2019 से मैं 2018 से इस चुनाव की तैयारी के लिए लगा रहा। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, मैंने हमारे लिए बेनिफिट ये है कि हमारा जो युवा टीम था, हमारा जो साथी था, वो हर एक चीज़ से हमारे साथ खड़ा था। युवा के दम पे और माताओं के आशीर्वाद पे चुनाव जीते हैं, श्रेय उन्हीं को जाता है। हर एक 49 के युवा और महिला जिला पार्षद है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास धन बल नहीं था, पैसा नहीं था इतना कि आते और बैनर, पोस्टर और विज्ञापन के जरिए लोगों के दिलो दिमाग में छा जाते। इनके पास अगर कुछ था तो इनका समर्पण और इस क्षेत्र के प्रति प्यार, यही प्यार, समर्पण और सेवा दिखाए लोगों को। लोग इनको नोटिस किए, सर पलकों पे बिठाए और जिला पार्षद का चुनाव जिता दिए। यही इनका कहना है। लोग देखे कि इस लड़का में कुछ करने की क्षमता है, युवा समझे कि हम लोग के उम्र में ही, हम लोग के उम्र का ही एक लड़का है जो कहीं ना कहीं हम लोगों की समस्या को दूर कर सकता है। महिलाओं को लगा कि हमारे बेटा जैसा ही एक बेटा है जो हम लोगों के दुख दर्द को समझ सकता है। इसी उम्मीद पर इतनी भारी संख्या में लोगों ने इनको वोट किया और जिला पार्षद बनवा दिया। इस उम्र में, जिस उम्र में लोग खेलते कूदते हैं, बहुत सारे अपने जो है सो बचपन का जो है सो दिन होता है, खेलते कूदते हैं, ऐश मौज करते हैं, घूमते फिरते हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी इनके कंधों पर आ गई है। कैसे निभाइएगा इसको? यथासंभव प्रयास करेंगे, दिन रात एक कर देंगे। है कि जो क्षेत्र है आपका बहुत पिछड़ा हुआ है, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है, कैसे कीजिएगा? सिस्टम तो सहयोग नहीं करेगा कहीं ना कहीं, सिस्टम करप्ट सिस्टम को सुधारेंगे। हमारे पास युवा टीम है, हम युवा मजबूत हैं और सिस्टम को सुधार के रखेंगे, ये हम आपको भरोसा देते हैं। कभी उस माई बहनों पे विश्वास को कभी तोड़ेंगे नहीं, उनके इरादों पे दुगुना खरा उतरने का प्रयास करेंगे।
बदल देंगे। कुछ दिन के बाद देखिएगा, आप भी आइएगा इंटरव्यू लेने के लिए, फिर से कहिएगा रणवीर जी कैसे बदल दिए। बदल न दिए, चट्टान को तोड़ के हटा न दिए। हाँ, युवा के दम पे, माताओं के आशीर्वाद से वो भी बदला जाएगा। समय आने दीजिए। सोचिए, पीछे देख रहे होंगे फूस का घर है। फूस के घर से एक लड़का ऐलान कर रहा है कि हम बदल देंगे उस सिस्टम को, जो सिस्टम बरसों से चला आ रहा है, सालों से चला आ रहा है, सब चीज उसमें चल रहा है। इतना बड़ा बड़ा पंचायत है, मुखिया है, इतने बड़े बड़े प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, कोई कुछ नहीं कर पाए। और ये 22 साल का लड़का बोल रहा है कि साल भर के बाद आइए, बहुत चीज हम बदल देंगे। मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लोग आपके साथ हैं और साथ देंगे इस चीज? वो कहने की जरूरत है, वो तो आप देखिए रहे हैं, हमारे साथ है तब ना आ पाए हैं हम इंटरव्यू ले। एक चुनौती तो होगा कहीं ना कहीं। आप जिला पार्षद हैं, लेकिन जो जमीन पे काम करता है मुखिया, वार्ड सदस्य, बहुत सारे, हम सब के बारे में तो नहीं बोलेंगे, बहुत सारे लोगों का होता है कि पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जीतते हैं, फिर 5 साल कमाते हैं, उस पर चोट कीजिएगा तो वो लोग तो दुश्मने बन जाएंगे। उसके पास जनता का सहयोग नहीं रहेगा। धन से कितना लोगों को आप खरीद सकते हैं? डर नहीं चंद लगता? लोगों को। डर डर क्या है? एक परमात्मा से डरते हैं और किसी से नहीं। जमीन पे किसी से नहीं डरते हैं। बाहर निकलते हैं तो गार्ड उड़ लेके निकलते हैं। कहाँ कहता नहीं है जो खाने के लिए खेसारी नहीं, पेट में भर पेट अन्न नहीं मिलेगा, वो गार्ड लेके घूमेंगे। हैं? कार उड़ खरीदे हैं कहाँ? जिला परिषद बनने के बाद तो मान लीजिए थोड़ा बहुत तो आपको रखना पड़ेगा ना, क्षेत्र में है, बहुत जगह जाना। हमारे पास जो है ना, हमारा गार्ड 49 की जनता है। ये बंदूक वाला नहीं है आपके? ना, कुछ नहीं, ये सब बंदूकें है, समझिए। ऐसे ही क्षेत्र में घूमते रहते घूमे, चुनाव जीत के आए हैं, घूमे हैं, एक एक घर घूमे हैं। लोग कहा भी फोन करके कि आपको ऐसे करेगा वैसे करेगा, लेकिन हम नहीं डरे, हम हर जगह घूमे। दूसरा इनका वेशभूषा देखिए, जैकेट जो पहने हुए हैं या मफलर या ये सब, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हसनपुर में जाइएगा 2000 रुपया लेके, तो ऊपर से नीचे तक जितना ही पहने हुए खरीदा जाए। बिल्कुल बिल्कुल खरीदा जाए। बिल्कुल बिल्कुल ना, सही है आपका कहना, बिल्कुल सर। 2000 खरीद जाइए, जितना हम पूरे पहने हैं शरीर में, वो आपको मिल जाएगा दुकान में। और बताइए, 2000 जीतने के बाद लोग में एक ईगो आ जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन ये आदमी जीतने के बाद और भावुक है कि माता का जो भरोसा है, युवा का जो भरोसा है, क्षेत्र की जनता का जो भरोसा है, उसको टूटने नहीं देंगे। भले ही हमारे शरीर पे कुर्ता पैजामा आए चाहे ना आए, दिन रात एक कर देंगे। अब क्षेत्र में क्या क्या समस्या आपको नजर आया आप चुनाव प्रचार? क्षेत्र में सबसे पहले हम जब चुनाव लड़े तो हमारा एक मुख्य एजेंडा था, हमारा मैनिफेस्टो का पहला सेंटेंस था एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। एक छात्र नेता होने के नाते हमारे समाज में शिक्षा की घोर कमी इस कारण थी कि शिक्षण संस्थान नहीं था, और हम पिछले 5 वर्षों से इस चीज़ की लड़ाई को लड़ रहे हैं। जो आपको पता होगा कि हसनपुर में डिग्री कॉलेज नहीं है, जो वर्षों से, कई वर्षों से, हम लोग 5 वर्षों से इस चीज़ की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, और हम लाके ही दम लेंगे। जब तक समाज को शिक्षा के मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे तो हमारा समाज विकसित नहीं होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर देखिए, विकास की बात कीजिएगा तो ज्यादातर प्रतिनिधि बोलते हैं रोड बना देंगे, नल जल ठीक कर देंगे। अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो वो अपने आप खुद ब खुद सब। अरे उसका उदाहरण देखिए ना, रोड बना हुआ है, बिजली लगा हुआ है, लेकिन रोड पर बैठना पानी है, सड़क किनारे लेटरिंग है। अब क्या कीजिएगा? हमारा समाज शिक्षित नहीं है तब ना पानी लगा हुआ है। और वही समाज शिक्षित हो जाएगा तो अपने घर के सामने जड़ पे ही चोट कर दे। बिल्कुल। अरे जमीन से जुड़े लोग हैं, हिप पे नहीं चोट कीजिए, जड़े काट दीजिए। अरे जिस चीज से जो व्यक्ति जूझता है, जिस संघर्ष को झेल कर आगे निकलता है, उसको ना पता है कि भाई क्या दुख है, दर्द है लोगों का है। जो महल में पैदा हुआ, महल में मैंने घर से निकलते वक्त फॉर्च्यूनर में बैठ के निकलता है, तो उसको क्या पता झोपड़पट्टी में क्या बीत रहा है, एक पेट खाना मिला है कि नहीं मिला है। अच्छा, मतलब आपके पिताजी भक्ति भाव से जुड़े हुए रहते हैं, तो आप लोग में भी ये चीज आया? एकदम। अरे माता पिता क्या कहते हैं, जकर जहन ठार पात तकर तहन खेरका, जकर जहन माय बाप तकर तहन लड़का। हमारे आदर्श तो हमारे पिता ही है, जो बचपन से संस्कार दिए हैं, शिष्टाचार दिए हैं, जिसका परिचय आज देख रहे हैं। इन्हीं के भक्ति के बदौलत आज झोपड़ी में पैदा हुआ लाल आगे कुछ करने का जुनून जज्बा पैदा हुआ है। शिक्षा कीजिएगा, ये बहुत स्तर दर स्तर पे करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। शिक्षा मतलब एक हो गया पढ़ाई लिखाई, दूसरा ये हो गया कि कोई कागज लेकर के हम हसनपुर ब्लॉक पर गए, वहां पे किरानी टान लिया पैसा शिक्षा के अभाव में, वो भी तो एक शिक्षा हुआ लोगों को देना। सर उसके लिए हम आपको बता देते हैं, हसनपुर प्रखंड ही नहीं, रणवीर कुमार राय के दरवाजे पे जनता दरबार लगेगी।
जनता का जो समस्या ब्लॉक का होगा वो यहीं सुना जाएगा, और ब्लॉक के स्टाफ को, जो ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार रहित है, ऐसे लोगों को कॉलर पकड़ के खींचकर बाहर निकालने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार तो है ही ना है। पूरा जकरा हुआ है, तो जकरा हुआ है, डेग डेग पर भ्रष्टाचार है ब्लॉक में। थाना पर जाइएगा तो अगर आप पे कोई अत्याचार किया है तो आपका FIR लेने के लिए भी 5,000 रुपया मांगेगा। उसका तैयारी चल रहा है, बड़े पैमाने पे हम तैयारी कर रहे हैं। क्या सर? युवाओं के सहयोग, जी जी, युवाओं के सहयोग से इस सब पे चोट कर दीजिए। बिल्कुल चोट करेंगे। लोग तो युवा बोलते से हैं, बढ़ के कुछ लोग है। बोलते हैं लेकिन करते नहीं है। अब 1 साल के बाद आइएगा, देख लीजिएगा। रणवीर नाम है हमारा, हमारे बाबूजी कहे हैं कि रणभूमि में वीर है, इसीलिए तुम रणवीर है। रणवीर कुमार राय जो है ना, फ्रेब नहीं है। 24 घंटा दिमाग में यही सब चलता रहता है, क्या करना है, कैसे करना है। अरे हम लोग पढ़े लिखे इंसान है भाई, हम लोग जमीन से गिर करके, ठोकर खा करके राजनीति किए हैं, हमको कौन गिराएगा? है? हम राजनीतिक जहां से पैदा होता है वहीं से हम भी पैदा हुए हैं। अरे क्या, जिसको विरासत में मिला रहता है उसको ना सोचना पड़ता है, PA रखना पड़ता है, एगो IAS अधिकारी जो सलाहकार होता है उसको रखना पड़ता है। हम तो सब चीज झेले के आगे निकले हैं। कॉलेज से लेकर के यहाँ तक का जो भी सफर रहा खुद तय करना पड़ा, हमको कोई मदद नहीं मिला। अपनी काबिलियत थी, माँ बाप का आशीर्वाद था, उससे आगे बढ़ते रहे, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। युवा हमारे साथ है, और इसकी अंगराई, युवाओं की अंगराई जो है ना, सत्ता परिवर्तन करके दिखा दिया है हसनपुर में कि युवाओं में दम है। क्योंकि कहीं ना कहीं हसनपुर, समस्तीपुर जिला में 2 ब्लॉक आप कह सकते हैं, हसनपुर और बिथान। कहने के लिए तो ये दोनों ब्लॉक का नाम स्टेट लेवल तक है, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों के लिए नहीं है। पिछड़ेपन के लिए, बाढ़ के लिए, क्राइम के लिए, इन सब चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं एक लाल है जो बदलाव की तैयारी में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि साल 2 साल के बाद जब हम लोग आएंगे या नज़र रखेंगे कि रणवीर कुमार राय क्या क्या कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि जिस जोश और उत्साह में अभी हैं, इसी उत्साह के साथ, क्योंकि इनको बहुत सारी चट्टानों से, बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारी दिक्कतों से टकराना पड़ेगा, जिस तरह का व्यवस्था खास करके इस प्रखंड में है। उम्मीद करेंगे कि एक मीडिया के तौर पे हम लोग पूरी तरह से इनके साथ रहेंगे, इनकी मुहिम में जहां भी हमारी मदद मांगेंगे देंगे, और उम्मीद करेंगे कि इसी जोश और जुनून के साथ, खास करके इनका जो जिला परिषद क्षेत्र है, हसनपुर प्रखंड है, यहाँ से 10%, 20%, 30% भी गड़बड़ी खत्म हो जाए तो सोचेंगे कि रणवीर कुमार राय जी का जीतना सफल हो। देखिए, यहाँ के जो किसान, मजदूर, दलित, शोषित, वंचित परिवार है ना, उसका आखिरी उम्मीद है हम, आखिरी उम्मीद है हम। तब इस बहुत उम्मीद जगा रहे हैं, ऊपरी के लाल को चुने हैं। बहुत उम्मीद आप जगा रहे हैं, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, उम्मीदें जगा रहे हैं। और के उनके उम्मीद के लिए जो है ना, खुद को मिटना पड़े तो मिटा दूंगा। कहा कि दूसरे नेता के बारे में लोग सोचता है कि बन लो हन कमाई तो 5 साल, लेकिन आपके बारे में सोच रहा है लोग कि कर तो कुछ हो, और नहीं हुआ तो फिर बहुत जोर का झटका भी लगेगा। सुनिए ना, उनके उम्मीदों के लिए, उनके विश्वास को कायम रखने के लिए अगर खुद को मिटना पड़े तो मिटा देगा रणवीर राय अपने आप को, लेकिन उनको कभी झुकने नहीं देगा। वैसे इंटरव्यू अगर कीजिए किसी नेता का जीतने के बाद या जीतने से पहले, तो इसी तरह की बातें की जाती है, लेकिन इनकी बातों पर भरोसा इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये झोपड़ी से निकले हैं, और जो कुछ भी इनका वजूद है, इनके अपने व्यक्तित्व और संघर्ष की वजह से। जो व्यक्ति संघर्ष करके, व्यक्ति नहीं बोलिए, लड़का बोलिए, जो लड़का 15-14 साल से संघर्ष करके इतने बड़े पद पर आ सकता है, अगर वो कुछ बोल रहा है तो आपको उस पर ध्यान भी देना होगा, विश्वास भी करना पड़ेगा, और भरोसा भी करना पड़ेगा। इसी भरोसा के साथ इंटरव्यू खत्म करते हैं, और उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से बोल रहे हैं उस तरह से एकदम चकाचक काम हुआ। जी बिल्कुल। अंत में एक चीज़ और कहेंगे भैया, थोड़ा मीडिया वाले आप हैं, आपका हमें सहयोग चाहिए। एकदम सहयोग रहेगा, 100%। रोसड़ा जंक्शन का सहयोग आपको 100% रहेगा, कभी भी आप फोन कीजिएगा, हम हाजिर रहेंगे। चुनाव से पहले कुछ मीडिया वालों से भरोसा उठ गया था, तथा कथित हमारे ऊपर एक मिथ्या लालछन लगाया गया था, लेकिन जनता उस चीज़ को नकारा, क्योंकि लेकिन आप आने से ये हमको लगा कि नहीं, इंसानियत है मीडिया वालों में भी। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। कहीं ना कहीं रणवीर जी एक चीज जान लीजिए, जैसे 100 कोल्ड नेता होते हैं बड़े बड़े कुर्ता पजामा वाला, वैसे ही बड़े बड़े पत्रकार हैं। हम लोग का कोई वजूद नहीं है, जैसे वजूद आपका नहीं गिना जा रहा था चुनाव से पहले। संघर्ष कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, साथ में काम करेंगे, निश्चित रूप से बदलाव। आज तक जानते हैं, चुनाव पूरे समाप्त हो गया, चुनाव लड़ लिए, चुनाव तक आज तक कोई मीडिया मेरे पास नहीं आया, मेरे निगेटिव को दिखाने के लिए आगे रहा। हम तो आएंगे, लेकिन हमारे पास कोई नहीं आया, इसलिए कि लोगों ने डिमांड किया था। लेकिन झोपड़ी का बेटा कहाँ से कुछ दे पाएगा किसी का हो?
लेकिन हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं भाई जी, जो आपने इस झोपड़ी तक पहुंचने का काम किया और एक भाई को हाथों को मजबूत करने का काम किया। निश्चित रूप से जितनी भी 49 की जनता है या हसनपुर प्रखंड के ज्यादातर लोग देखते हैं रोसड़ा जंक्शन, हम वादा करते हैं कि रणवीर कुमार राय जी चींटी के बराबर भी पॉजिटिव काम करेंगे, तो उसको हम जोर शोर तरीके से दिखाएंगे ताकि लोग देखें कि रणवीर कुमार राय जी खुरपी से ऐसे जो है सो रोड पर का मिट्टी फेंके हैं। निश्चित रूप से मेरा सहयोग 5 साल तक रहेगा अच्छे कामों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।